ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन कोई भी उसको वैल्यू नहीं देता। पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके आने के बाद वो काफी बदल जाती है। तो देखते हैं आखिर क्या होता है उसके साथ। मूवी स्टार्ट होती है लिंडा नाम की एक लड़की से जो एक कंपनी में काम करती है। वो बहुत ज्यादा मेहनती है और सब काम पहले और परफेक्ट करती है। पूरी कंपनी में उससे काबिल कोई भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीधी और कंफ्यूज लड़की है। कंपनी का एक वर्कर डोनोवन उसके सारे काम का क्रेडिट खुद ले लेता है। लिंडा ये जानती भी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। ऑफिस के लोग भी उससे कम बात करते हैं और मोस्टली तो उसको अवॉइड ही करते हैं। लेकिन इसके काम से ओनर काफी खुश थे, इतने ज्यादा इम्प्रेस थे कि वो इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन उनका इंतजार हो जाता है और उनकी जगह नया प्रेसिडेंट उनका ही बेटा ब्रैड ली बनने वाला था। और लिंडा के प्रॉमिस की बात उसको भी पता थी, इसलिए लिंडा को बहुत होप होती है कि वो जल्दी वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है। इधर हमें लिंडा के बारे में और पता चलता है उसे ये सर्वाइविंग वाली चीजें बहुत पसंद है। उसके पास ऐसी बहुत सारी बुक हैं और सर्वाइवल शो की वो बहुत बड़ी फैन है और खुद भी उस शो में जाना चाहती है और लाइफ भी ऐसे जीना चाहती है। घर में उसके पास एक पेट परिंदा भी है और वो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड भी है। अब ब्रैड ली ऑफिस ज्वाइन करता है। लिंडा टूना फिश खा रही होती है और फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए वो सैंडविच को ट्रॉल में उतार के मुंह साफ करके ब्रैड ली को बात करने के लिए रोक लेती है। मगर उसका सब फोकस लिंडा के फेस पे था, जहाँ सैंडविच का एक पीस रखा हुआ था जिससे उसको बहुत अजीब लग रहा था। वो किसी तरह से चांद चुरा के जाना चाहता है और जब वो अपने ऑफिस जाता है तो नोट करता है कि उसके हाथ पे टूना फिश का एक पीस रखा हुआ होता है। तो वो कहता है मुझे इससे दूर रखो, इसको किसी और डिपार्टमेंट में बेच दो। जब भी वहाँ पे एक वर्कर फ्रैंकलिन कहता है आपके डैड ने इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाने का प्रॉमिस किया था, ये काफी मेहनती है। लेकिन ब्रैड ली मना कर देता है क्योंकि वो पोस्ट वो डोनोवन को देने वाला है, क्योंकि वो उसका दोस्त भी है और उसके साथ कॉर्फ भी खेलता है। तो फ्रैंकलिन उसको कहता है हमें अभी बैंकॉक भी जाना है कंपनी मर्ज करने के लिए। डोनोवन अकेला कुछ भी नहीं संभाल पाएगा, सारा काम तो लिंडा ही करती है। प्रमोशन वाली बात लिंडा तक भी पहुंच जाती है कि वाइस प्रेसिडेंट उसे नहीं डोनोवन को बनाने वाले हैं। लिंडा बहुत अपसेट हो जाती है और उससे रहा नहीं जाता और सीधा ब्रैड ली के पास पहुंच जाती है और बोलती है डोनोवन को आए हुए 6 महीने हुए हैं और मैं यहाँ काफी सालों से काम कर रही हूँ। तो ब्रैड ली उसको कहता है मैं साफ बात करता हूँ, तुम इस पोस्ट के काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर वाइस प्रेसिडेंट वाली क्वालिटी नहीं है। उसके लिए गुड लुकिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो गया और फ्रैंक होके बात करना आना चाहिए, ऐसा जिसे लोग पसंद करते हो, और सबसे मेन बात कॉर्फ भी खेलना आता हो। और वो सब क्वालिटी डोनोवन में है, इसलिए उसको बनाया जा रहा है। ये सुन के लिंडा का दिल और टूट जाता है। लेकिन ब्रैड ली उसको कहता है तुम हमारे साथ बैंकॉक चलो, वहाँ तुम काम करके प्रूव करो। लिंडा भी एग्री हो जाती है और ब्रैड ली कॉर्फ खेलने लगता है। ये चाहने रखती है कि जब भी वहाँ पे ब्रैड ली की फियांसे जूरी आ जाती है जिसके हाथ पे डायमंड की रिंग थी। लिंडा उससे खुश होकर बात करती है और चाहने रखती है, तो ब्रैड ली उसको रोक के कहता है तुम्हारी बहुत कंप्लेन है, तुम्हारे बात से और तुम्हारी टेबल से बदबू आती है क्योंकि तुम इधर ही बैठ के खाना खाती हो जैसे सैंडविच और बाकी चीजें। और इतनी बेइज्जती सुन के वो वहाँ से चली जाती है और अपनी कार में बैठ के रोने लगती है, लेकिन खुद को हौसला देती है कि तुम्हें खुद को प्रूव करना है कि तुम सबसे अच्छी हो। अगले दिन लिंडा फुल जोश के साथ ब्रैड ली लोगों के पास बैंकॉक जाने के लिए आती है। उसने सारी रात कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम किया है ताकि बैंकॉक में कोई इशू ना हो, और ब्रेन के अंदर भी वो डॉक्यूमेंट्स बना रही होती है। लेकिन बाकी सब मस्तियों में और कॉर्फ की बातें करने में लगे होते हैं। जब भी डोनोवन एक वीडियो प्ले करता है जो लिंडा के सर्वाइवल शो पे जाने के लिए बनाई गई ऑडिशन टेप थी। ये सब देख के हंस रहे थे और उसकी तरफ भी देख के हंसने लगते हैं। पहले तो लिंडा को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर इसको एहसास हो जाता है ये उसकी ऑडिशन की वीडियो देख के हंस रहे हैं। उसे बहुत अफसोस होता है और वो गुस्से में डॉक्यूमेंट को सेफ भी नहीं करती। तभी ब्रेन में गड़बड़ होने लगती है क्योंकि बाहर तूफान आ गया था। एयर होस्टेस सबको सीट पे बैठने को भी कहती है और सीट बेल्ट लगाने को भी, जो सिर्फ लिंडा और ब्रैड ली ने लगाई हुई थी। तभी ब्रेन को शोर का झटका लगता है क्योंकि ब्रेन का इंजन फेल हो गया था और आग भी लग जाती है और ब्रेन गिरने लगता है और उसका गेट भी टूट जाता है जिससे एक बंदा बाहर निकल जाता है। अब डोनोवन भी बाहर निकलने लगता है तो लिंडा उसका हाथ पकड़ के उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो तो लिंडा की जगह पे आने चाहता है और उसका गला दबाने लगता है। और दूसरी तरफ एक वर्कर ब्रैड ली से मदद मांगता है तो वो उसे दूर कर देता है। वो बाहर जाने लगता है तो वो डोनोवन के पैर पकड़ लेता है और लिंडा तो वैसे ही फंसी हुई है। जब भी उसके पास से स्पून और फॉर्क चाह रहे होते हैं तो वो एक फॉर्क को उठा के डोनोवन के हाथ में घुसा देती है और वो लिंडा का हाथ छोड़ देता है और बाहर चला जाता है। लेकिन उसकी टाई अटक जाती है और वो लिंडा की विंडो के पास आ जाता है और वहाँ से भी हेल्प भी मांग रहा होता है, तो ये चुपचाप विंडो को कवर कर देती है। अब प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है और पानी में डूबने लगता है। लिंडा जल्दी से बेल्ट खोल दिए
और प्लेन से बाहर निकलती है और वहाँ उसे प्लेन का एक टुकड़ा मिलता है जिससे वो सहारा ले लेती है। सुबह लिंडा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड में पाती है जो एकदम खाली था। अब वो किनारे पे चली रही होती है कि उसे ब्रैडली भी भरा हुआ मिलता है जो बेहोश था और उसके सर और पाँव पे काफी चोट लगी हुई थी, काफी जख्मी था वो। अब इधर काम आते हैं लिंडा के सर्वाइविंग स्किल्स। उसको तो हमेशा यही करना था और वो काम पे रख जाती है। पत्थरों को तोड़ के नौकीरा औजार बनाना, पत्ते और टहनियों से शेल्टर बनाना और बारिश के पानी को जमा करने के लिए नारियल के कटोरे बनाती है। अब रात को बारिश होती है तो लिंडा खुद को और ब्रैडली को उस शेल्टर के अंदर लेके आ जाती है और दोनों बिल्कुल भी नहीं भीगते। अगली सुबह ब्रैडली को होश आता है तो लिंडा उसको पानी पिलाती है और वो पूछता है वो कब से इधर है, तो ये कहती है 1.5 दिन से तो तुम बेहोश थे। अब वो बाकी लोगों का पूछता है तो लिंडा बताती है कि कोई भी नहीं बचा, बस ये दोनों ही है इधर। और लिंडा अपने कामों में रख जाती है। उसने मेहनत करके आग चलाती थी जिससे वो बहुत खुश थी। फिर वो उस पे मछली भूनती है, खुद भी खाती है और अपने ही हाथों से ब्रैडली को भी खिलाती है ताकि उसको ताकत मिल जाए, जिस पे ब्रैडली को उलझन हो रही होती है क्योंकि उसको लिंडा से यही तो शिकायत थी, लेकिन मजबूरी क्या क्या करवा देती है। लिंडा तो बहुत खुश थी यहाँ पे, उसका तो ख्वाब पूरा हो रहा है, लेकिन ब्रैडली बहुत परेशान हो रहा होता है। वो लिंडा से पूछता है तुमने SOS और हेल्प बनाने के साइन बनाए ताकि कोई हमें बचाने आए तो वो उसको नजर आ जाए, जिस पे लिंडा कहती है नहीं, मैं हमारी जान बचाने के काम में लगी हुई थी कि खाने पीने का और बाकी चीजों का बंदोबस्त हो जाए और मदद तो आई जाएगी। ब्रैडली उसको ही सुनाने लगता है तुम्हें दंग नहीं है बात करने का, तुम मेरे लिए काम करती हो, तमीज से बात करो। लेकिन ब्रैडली का ऐसा बोलना लिंडा को भी अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और ये उसके ऊपर बड़बड़ाने लगता है और फिर ये कहता है मैं यहाँ पे रह लूंगा आराम से। लिंडा के पास तो सर्वाइविंग स्किल्स थे और ये तो बस कॉर्फ ही खेलता रहता था। स्टार्ट में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इसको प्यास रखने लगती है, धूप रखने लगती है, इसकी हालत खराब होने लगती है। रात को तेज हवाओं की वजह से लिंडा का बनाया हुआ शेल्टर भी हवा में उड़ जाता है और सुबह ये खुले आसमान में होता है और सूरज की रोशनी इसकी तरफ आ रही होती है। ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। जब ही सही टाइम पे वहाँ पे लिंडा आ जाती है जो बम्बू में पानी लेके आई थी जिसे ब्रैडली फौरन पी लेता है। अब उसके सारे नखरे निकल गए। अब लिंडा उसको कहती है हम अब ऑफिस में नहीं है, समझ में आई? और ब्रैडली भी अच्छे से समझ गया और हाँ में अपना सर हिलाने रखता है क्योंकि लिंडा के बिना उसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब लिंडा शिकार के लिए हथियार बना रही होती है क्योंकि जब तक यहाँ पे कुछ तो खाना ही होगा, और वो जंगली जानवर भी शिकार को निकल जाती है जो बहुत ही ताकतवर था। लेकिन लिंडा भी फुल ब्रेनिंग के साथ आई थी। ऊपर चढ़ के जंप मार के उस पर हमला कर दिए और बहुत कशमकश के बाद उसको मार दे दिए। अब लिंडा उस जानवर का सर ब्रैडली के सामने आके फेंक दे दिए कि रो कर लिया शिकार, और रात को ये दोनों बहुत खुश हो गए खाना खाते हैं। अगली सुबह लिंडा निकल जाती है खाने की तलाश में और आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। वो एक झरने तक पहुंच जाती है, बहुत खुश होती है उसका पानी देख के और उसमें अपनी रिफ्लेक्शन भी देखती है और उसने बहुत दिन बाद खुद को देखा होता है। वहाँ उसे एक बोट की आवाज आती है। वो देखती है उसके सामने से एक बोट गुजर रही होती है। ये पाक के आगे आती है और उसको आवाज लगाने वाली होती है, लेकिन ये रुक जाती है क्योंकि अगर आवाज लगाती तो वो उसको रेस्क्यू कर देंगे और फिर वापस जाके वही बेकार ड्राइव चीनी होगी। इधर तो वो अपनी बेस्ट ड्राइव ची रही है, तो लिंडा आवाज नहीं लगाती और उसको जाने देती है और वापस आके ब्रैडली को भी नहीं बताती इस बारे में कुछ, जो पहले से बहुत परेशान था कि हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अब तक हमें कोई ढूंढने के लिए क्यों नहीं आया, मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हूँ। अब उसे क्या पता लिंडा की मेहरबानी की वजह से जो मदद आनी भी थी वो भी चली गई। ब्रैडली उसको कहता है हमें एक राफ्ट बनानी चाहिए और उसमें कुछ दिन का खाने पीने का सामान लेके यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर लिंडा उसको कहती है ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये सबसे रास ऑप्शन है, अभी बस इधर ही रहो, एंजॉय करो, कोई ना कोई आ जाएगा, इतनी मेहनत और इतना रिस्क क्यों लेना है। लेकिन इस बात पे ब्रैडली को गुस्सा आ जाता है। ब्रैडली गुस्से में कहता है तमीज से बात करो, मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हूँ। तो लिंडा उसका मजाक उड़ाती है, हाँ पाप की मरने की वजह से तुम्हें मिली है पोजीशन, तो ये उसको जॉब से फायर कर देता है। तो लिंडा हंसने रखती है क्योंकि अभी इस सब का कोई फायदा ही नहीं है। ब्रैडली गुस्से में अपना अलग शेल्टर बनाने लगता है, लेकिन अभी तक उसकी टांग ठीक नहीं हुई थी और वो एक ही टांग से सब कुछ कर रहा होता है, उससे कुछ भी नहीं होता। बस वो रेट में हेल्प लिख देता है कि कोई आएगा तो देख लेगा, और वहाँ लिंडा मजे कर रही होती है, फुल एंजॉय कर रही होती है और इसके तमाशे देख रही होती है। लिंडा शिकार के लिए फिश लेके आती है और ब्रैडली दगा हुआ लेटा हुआ था, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था और भूख से उसकी हालत खराब थी। उसे एक कीड़ा दिखाई देता है तो वो खुश हो जाता है और उसको पकड़ के खा लेता है, लेकिन वो कीड़ा भी कड़वा निकलता है तो फौरन उसको फेंक देता है। ब्रैडली तक हार के वापस लिंडा के पास जाता है जो फुल मजे मजे की चीजें खा रही होती है। ब्रैडली उसको इम्प्रेस करने रखता है ताकि खाना मिल सके। देखो किस्मत कैसे बदलती है। पहले लिंडा उसको इम्प्रेस करना चाहती थी, लिंडा के मुंह पे सैंडविच का मसला था, और यहाँ आज लिंडा उसको बताती है कि तुम्हारे मुंह पे कीड़ा लगा हुआ है। अब ब्रैडली देखता है कि लिंडा के पास एक चाकू है तो वो कहती है ये उसे किनारे में मिला है। लिंडा का खाना देख के
ब्रैडली का बुरा हाल हो रहा था और वो लिंडा से माफी मांगता है। मैंने गलत किया, और वो उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। लिंडा भी उसको माफ कर देती है और काने को दे देती है और ये काने पे टूट जाता है। ब्रैडली की टांग भी ठीक होने लगती है तो लिंडा उसको अपने साथ वॉक पे ले जाती है। पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं ये लोग। वहाँ लिंडा उसको बताती है येलो व्हाइट ग्रीन बेरीज को मत खाना क्योंकि ये जहरीली है, और चेक करने के लिए बेरीज को अपने हाथ पे मल लेना। अगर स्किन पे रिएक्शन हुआ तो समझ जाना ये खतरनाक है। और आयरन के दूसरी तरफ पत्थरों से एक्स बना हुआ था तो लिंडा उसको बताती है कि आयरन के उस तरफ मत जाना, वहाँ सिर्फ जहरीले पौधे हैं, वहाँ जाओगे तो बुरा हाल हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करो। अब ये वापस जाने लगते हैं कि अचानक क्लिफ से मिट्टी सरक जाती है जिसकी वजह से लिंडा बारी से गिरने लगती है और अटक जाती है। ब्रैडली सोल लगा के उसको पकड़ के ऊपर खींचता है, वरना आज तो इसका काम तमाम हो जाता। सारे स्किल्स तेल लेने चले जाते। अब ये दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं, काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है इन दोनों की। रात को ये बातें कर रहे होते हैं तो लिंडा अपने पेट के बारे में बताती है और कहती है मैं शादीशुदा थी, 10 साल तक उसकी शादी रही है, उसका हस्बैंड बहुत अब्यूसिव और शराबी था। तो ब्रैडली भी उसको बताता है कि उसकी टैग के साथ कभी नहीं बनती थी, कभी बात नहीं करते थे क्योंकि वो भी बहुत अब्यूसिव टाइप के थे और ये हमेशा अपनी माँ के साथ रहा है। लिंडा अपनी शादी का और बताती है कि हर रात वो यही सोचती थी कि मेरा हस्बैंड जैसा शुरुआत में था जब हमारी शादी हुई थी वैसा आदमी बन जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो रोज शराब पी के आता था और हमारी रोज लड़ाई होती थी। वो शराब की आदत में होता था और मैं उसकी चाबी को छुपा देती थी ताकि कोई हादसा ना हो जाए। पर एक रात वो बहुत ज्यादा पी के आया और उसने मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया और बाहर जाने के लिए अपनी कीज को ढूंढ रहा था तो मैंने उसके सामने उसकी चाबी रख दी और वो उसको लेके चला गया। और उसके बाद खबर आई कि इसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में जान चली गई। ये बात लिंडा ने पहली दफा किसी को बताई है और वो कहती है मुझे नहीं लगता हमें इस आइलैंड से जाना चाहिए, जिस पे ब्रैडली चुप हो जाता है लेकिन उसके मुंह से लगता है कि वो लिंडा की इस बात से एग्री नहीं करता। लिंडा भी ब्रैडली की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जब भी वहाँ पे तूफान आ जाता है और इनका पूरा पेस दबा हो जाता है, ये दोनों एक गुफा में जाके चुप जाते हैं। काफी सर्दी थी तो ये बॉडी ईट देने के लिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लिंडा तो बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे ब्रैडली जल्दी उठ जाता है। अब ये बात करते हैं कि इनको नया बेस बनाना होगा, वो भी किनारे के पास नहीं थोड़ी ऊंचाई पे। ब्रैडली से बहुत कुछ सीख चुका था और वो इसकी काफी हेल्प करता है। लिंडा को थैंक्स बोलने के लिए आज रात का डिनर वो तैयार करता है। ये भी इससे बहुत खुश हो जाती है। लेकिन डिनर खाते ही लिंडा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है क्योंकि ब्रैडली ने वही जहरीले बेरीज इस पे मिला दिए थे। जब बेरीज का असर होने लगता है तो ब्रैडली अपनी चुपाई हुई राफ्ट बाहर निकालता है जो वो रोज जल्दी उठ के बनाता था और उस पे वो अपने खाने पीने का सामान बांध के पानी में उतर जाता है। वो बहुत खुश था लेकिन उसकी राफ्ट तो रही आगे जाती है, फिर पानी में टूटने लग जाती है और ब्रैडली भी लहरों की चपेट में आके डूबने लगता है। डूबते हुए उसको अपनी फियांसे सूरी दिखाई देती है जो उसको बाहर निकाल रही है, लेकिन असल में वो लिंडा ही थी जो उसको बचा रही थी और वो ब्रैडली के फेस पे वॉमिट कर देती है और जितनी भी बेरीज थी उसमें निकल जाती है। बेरीज जहरीली तो थी लेकिन इतनी नहीं और कितने रेशियो में देनी चाहिए ये सब ब्रैडली को पता नहीं होता और अच्छा हुआ नहीं पता था। अगर लिंडा नहीं बचती तो ये भी मर जाता। अगली सुबह ब्रैडली लिंडा से माफी मांगता है कि मैं तो बस तुम्हें बेहोश करना चाहता था और लिंडा इस पे गुस्सा नहीं होती बल्कि इसके लिए खाना तैयार कर रही होती है, जिसको खाने के बाद ब्रैडली की बॉडी पैरालाइज हो जाती है क्योंकि खाने में लिंडा ने जहरीले ऑक्टोपस यूज किए। अब वो चाकू को गर्म करती है और ब्रैडली के पास आती है और ऐसा लगता है जैसे लिंडा उसके बॉडी पार्ट्स को काट देगी। अब वो पैरालाइज है, ना देख सकता है ना कुछ महसूस कर सकता है। वो बेबस होकर रोने लगता है लेकिन लिंडा उसको दिखाती है कि उसने एक चूहे को काटा है और वो उसको कहती है अगर उसने फिर ऐसा कुछ किया तो नेक्स्ट टाइम चूहा नहीं होगा। उसकी मासूमियत और अच्छाई को कमजोरी मत समझो। ब्रैडली लिंडा से बात नहीं कर रहा होता लेकिन ये तो फुल नॉर्मल थी और फ्रूट जमा करने निकल जाती है। वहाँ पर एक बोर्ड उसको देख लेती है जिसपे सूरी थी और वो लिंडा को पहचान लेती है। कंपनी वालों ने सर्च करने का ऑपरेशन बंद कर दिया था लेकिन सूरी ने हार नहीं मानी थी और वो एक रोगर बोर्ड और कैप्टन के साथ सर्च कर रही थी। अब वो उससे ब्रैडली का पूछती है कि वो जिंदा है। लिंडा उसको हाँ कहती है और सूरी कहती है मुझे उसके पास ले जाओ। लिंडा उसके आने से खुश तो नहीं थी क्योंकि उसने तो इधर ब्रैडली के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का सोच लिया था। अब वो इन दोनों को बाहरी रास्ते से लेके जाती है और ये शूज रेस बांटने के बहाने रुक जाती है और सूरी उसी जगह चली जाती है जहाँ से लिंडा स्लिप हुई थी। सूरी के करे होते ही मिट्टी सरक जाती है और वो पहाड़ी पर अटक जाती है। कैप्टन उसको फौरन पकड़ने जाता है और ये लोग लिंडा से हेल्प मांग रहे होते हैं लेकिन ये कोई मदद नहीं करती और इसके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए। लिंडा का पत्ता साफ हो गया और बेस में जाने के बाद वो सीधा समंदर के किनारे में जाके बैठ जाती है। वो बहुत बुरा फील कर रही होती है। ब्रैडली उसके पास आता है और बोलता है कि उसको जानवरों के पैर के निशान मिले, हम उसका शिकार कर सकते हैं। लिंडा आज की ऑफ ले लेती है। रात को
को अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि समंदर के पास सूरी होती है। तो रिंडा एक लकड़ी लेके वहाँ आ जाती है। तो सूरी उसको कहती है तुमने मुझे क्यों मारने की कोशिश की, अब मैं ब्रैडली को सब बता दूंगी। तो रिंडा वो लकड़ी उसके फेस के पास घुमाती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था कि तभी सूरी बहुत ही भयानक फेस के साथ उसके पीछे आ जाती है और बस तभी रिंडा जाग जाती है। ये सब उसको गिल्ट की वजह से हो रहा है। अगली सुबह ब्रैडली अकेले शिकार के लिए निकल जाता है और वो देखता है जंगली जानवर किनारे पे कुछ खा रहा है, लेकिन ब्रैडली की आवाज की वजह से वो भाग जाता है और वो देखता है वो किसी का हाथ खा रहा था जिसपे डायमंड की रिंग थी। तो वो समझ जाता है कि उसकी फियांसे का हाथ है और वो हाथ पकड़ के रोने लग जाता है और वो समझ गया रिंडा ने इसको मारा है क्योंकि ब्रेन में तो ये थी नहीं। अब ब्रैडली भाग के रिंडा के पास आता है और उससे पूछता है तुमने उसे क्यों मारा। रिंडा पहले तो मना करती है लेकिन ब्रैडली उसको रिंग दिखाता है। तो रिंडा कहती है वो फिसल गई थी और मर गई। तो ब्रैडली उसको कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है तुम मेरा यकीन नहीं करते। वो तो ये अभी भी नहीं कर रहा और कहता है एक्सीडेंट मरी है ना ये, जैसे तुम्हारे हस्बैंड की डेथ एक्सीडेंट से हुई थी। तो रिंडा समझ जाती है ब्रैडली मेरी बातों में नहीं आने वाला और वो अपना चाकू निकालने रखती है लेकिन चाकू तो ब्रैडली के पास था। तो रिंडा बिना टाइम वेस्ट किए जंगल की तरफ भाग जाती है। इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। रिंडा ब्रैडली का गला कोटने रखती है तो ये रिंडा को दूर फेंकता है। उसकी स्कार्फ ब्रैडली के हाथ में आ जाती है। अब ब्रैडली उसका गला दबाने लगता है तो रिंडा उसके कंधे में बाइट कर लेती है और उसका कोश उगाड़ देती है। बदले में ये रिंडा की आई सॉकेट में अंगूठा घुसा देता है तो रिंडा इसकी फिंगर को काट लेती है और उसकी फियांसी की डायमंड रिंग निकल जाती है। रिंडा के पास अब चाकू आ गई थी जिससे वो उस पर हमला कर देती है। तो वो फौरन वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए एक्स निशान वाले पत्थरों की दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ जहरीले पौधे तो नहीं थे बल्कि एक आलीशान मकान था। मतलब रिंडा ने से बहुत सारे झूठ बोले। ब्रैडली उस घर के अंदर घुसता है, वहाँ कोई नहीं था और फ्रिज से वो पानी पीता है। किचन में चाकू ढूंढ रहा होता है लेकिन मिलती नहीं है और रिंडा कंट्रोल रूम में बैठ के कैमरे के जरिए ब्रैडली पे नजर रखी हुई थी और उसको बोलती है सब चाकू मैंने फेंक दी, बस एक रख दी थी अपने पास। ये किसी अमीर सादे का घर है जो यहाँ पे नहीं रहता। रिंडा को ये घर उसी दिन मिल गया था जब उसने पहली बार बोट टेकी थी जिसको फॉलो करते हुए वो यहाँ पे आई थी जहाँ केयर टेकर घर के अंदर सामान रख रहे होते हैं। रिंडा चुपके से घर का सिक्योरिटी कोड टेक देती है और उनके चाहते ही अंदर आती है और सिक्योरिटी को ऑफ कर देती है ताकि यहाँ के ओनर को पता ना चल सके ये घर के अंदर कोई है और यहाँ फुल एंजॉय करने के बाद वापस चली जाती है। लेकिन उसने ब्रैडली को आज तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि उसको वहाँ पे ब्रैडली के साथ अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर अचानक सूरी आ जाती है और हम देखते हैं जब वो पहाड़ी में लटकी हुई होती है और कैप्टन उसको बचा रहा होता है तो रिंडा कैप्टन के सर पे पत्थर मारती है जिससे वो दोनों नीचे गिर के मर जाते हैं। रिंडा एक शॉटगन लेके उसके सामने आ जाती है तो ब्रैडली उसके सामने घुटने टेक देता है और उससे माफी मांगने लगता है कि वो एक मॉन्स्टर था, सबको अपने से नीचे समझता था, अब वो बदल चुका है। और रिंडा उसकी बातों में आ रही होती है लेकिन वो नोट करती है कि पीछे रखे हुए आर्टिफैक्ट में एक ऑन गायब है क्योंकि वो ब्रैडली ने अपने हाथ में पीछे छुपाया हुआ था और मौका मिलते ही रिंडा पे अटैक कर देता है और शॉटगन गिर जाती है। वो उठा देता है और रिंडा एक कॉर्फ ट्रक को उठा देती है। ब्रैडली उस पर शूट करता है लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती। अब रिंडा उसको कॉर्फ करप से मारती है और उसके ऊपर आ जाती है। इसको कॉर्फ खेलने का बहुत शौक था ना तो रिंडा उसके फेस पे कॉर्फ खेलती है और उसका काम तमाम करती है। अब सीन चेंज होता है और कहानी एक साल बाद की दिखाई जाती है। रिंडा एक सेलिब्रिटी बन गई है और वो किसी इवेंट में कॉर्फ खेलने आई थी क्योंकि प्लेन क्रैश में वो अकेली सर्वाइवर है जो काफी महीने तक आयरलैंड में रहकर सर्वाइव करती रही और वो सबकी नजरों में हीरो बन गई है। उसने अपने ऊपर एक बुक भी लिखी है और उसके ऊपर एक मूवी भी बनने वाली है जिसपे उसके सब स्ट्रगल को दिखाया जाएगा सिर्फ इसके क्योंकि ब्रैडली को मार के दिखाने लगाने के बाद इसकी स्टोरी से वो गायब हो गया और अब वो कहती है कोई मदद आने वाली नहीं है इसलिए अपनी मदद खुद करना शुरू करो। और लास्ट में वो अपनी कार पे अपनी बर्ड के साथ जा रही होती है और चाहते चाहते वो हमारी तरफ देखती है क्योंकि सच सिर्फ उसे और हमें पता है और बस इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी मुझे तो काफी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।